मेरे अजीज छात्र छात्राओं, आप लोगों का जय हिंदी चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नवम कक्षा की हिंदी मंजरी किताब से गद्य जेल में मेरे मित्र। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं पहले लेखक परिचय कराता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म सन 1889 नवंबर 14 तारीख को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। हम सब जानते हैं। उन्हें चाचा नेहरू नाम से भी हम सब जानते हैं। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील थे। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के प्रसिद्ध हाई स्कूल में और उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वे बने। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ और अधिक परिश्रमी नहीं थे, बल्कि प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी आत्मकथा है मेरी कहानी और विश्व के इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो आप लोग लेखक परिचय भी किताब से पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले इसे पढ़ूंगा, फिर शब्दार्थ के साथ इसे समझाऊंगा। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे, वहाँ गिलहरियों के झुंड मज़े से घूमते रहते। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थीं। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरी से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हों। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। इसमें शब्दार्थ है। शिकायत माने अभियोग, सूना माने खाली, अटखेलियाँ का शब्दार्थ है खेल कूद, वृक्ष का
अर्थ है पेड़। तो हमारे जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बहुत बार जेल जा चुके थे, क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को उद्बोधन देते थे। तो इसीलिए उन्हें बार बार अलग अलग जेलों में रहना पड़ा। वे कभी देहरादून जेल में, कभी लखनऊ जेल में, कभी अल्मोड़ा जेल में, तो कभी नैनी जेल में और कभी बरेली जेल में सजा काटने लगे। तो वे स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए अंग्रेज हुकूमत उन्हें जेल में डाल देती थी। तो जब वे देहरादून जेल में रहे, वहाँ 14.5 महीने रहे और तब उन्हें लगने लगा कि वह जेल उनका घर जैसा है, क्योंकि वे उस जेल के कोने कोने से परिचित हो गए थे, ऐसे कि सफ़ेद दीवारों से, छत से और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई रेखा को और बिंदु को पहचानने लगे थे। जेल में तो और कोई काम नहीं होता था, इसीलिए खाली समय होता था, फुर्सत होता था, इसीलिए नेहरू जी प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए और क्या करने लगे, ना उनके सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों मकोड़ों को बड़े ध्यानपूर्वक देखते थे और अनुभव करते थे कि उनका आंगन बिल्कुल सूना नहीं है, अर्थात खाली नहीं है, उसमें जीव भर गए हैं। उसमें वे विभिन्न प्रकार जीवों को देखते थे। कैसे कैसे जीव, ना कुछ रेंग कर चलते थे, जैसे कुछ कीड़े और सांप जैसे फिसल कर चलते थे, और कुछ उड़ने वाले कीड़े मकोड़े उनके दैनिक जीवन में कोई बाधा डाले, मतलब कोई छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। और लेखक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वे भी उन जीवों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। हाँ, खटमल और मच्छरों से, मक्खियों से उन्हें हमेशा परेशानी होती थी। जहाँ पर वृक्ष थे, मतलब पेड़ थे, वहाँ गिलोरियों के झुंड आकर घूमने लगते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल नहीं डरती थी और साहसपूर्वक हमारे जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पास आ जाती थी और इस प्रकार इधर उधर भागती थी, मानो एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ने की जैसे होड़ लगी हो। और हमारे लेखक जो हैं, उन्हें गिलहरियों की अटखेलियाँ, मतलब खेलकूद देखने में बड़ा आनंद आता था। लखनऊ जेल की बात इसके बाद होती है। वहाँ बिना हिले डुले घंटों बैठते थे, माने कई घंटे बैठते थे और बैठकर पढ़ाई लिखाई करते थे। हमारे लेखक तो बहुत लिखे हैं, साहित्य रचना करे हैं, अपनी जीवनी, आत्मकथन इत्यादि, वो सब लिखते रहते थे और पढ़ते भी रहते थे। और तब एक गिलहरी उनके पैरों पर चढ़कर गोद में आकर बैठ जाती थी और लेखक के मुंह की ओर देखने लगती थी और महसूस कर रही थी, मतलब अनुभव कर रही थी कि यह वृक्ष नहीं है, मतलब गिलहरी भी अनुभव कर रही थी। तो उसके बाद ये गया, तो उसके बाद मैं पढ़कर सुनाता हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता।
मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थीं। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, एक गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया, वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज़ इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इसे बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। यहाँ शब्दार्थ है। शोर का अर्थ है हल्ला, टहनी माने डाली, सुझाव माने परामर्श। जो गिलहरियाँ आकर हमारे लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू की गोद में बैठकर महसूस करती थी कि ये वृक्ष नहीं है, वह गिलहरी क्या समझती रही, लेखक बता रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी, मतलब गिलहरी चली जाती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे पीछे दौड़कर आती थी और उन्हें मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे गुम भी हो जाते थे, मतलब खो भी जाया करते थे। और जो लेखक हैं उनके एक साथी ने इस प्रकार गुम हुए गिलहरियों के 3 बच्चों को पाल रखा था। और एक दिन लेखक शोर सुनते हैं, कुछ हल्ला मचता है। हल्ला में कोई बोल रहा है, हाय, ये गिलहरियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। तो लेखक उधर जाते हैं और देखते हैं कैदी खड़े होकर अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। और लेखक जाकर देखते हैं, वो बच्चों को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं, मतलब चिंता रहित हो जाते हैं, क्योंकि वे बच्चे जीवित थे। और लेखक बोलते हैं, तुम लोग इन्हें घेर कर खड़े हो तो तुम लोग चलो, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि उनकी माताएं आएंगी और ये बच्चों को लेकर जाएंगी। हाँ, और मैं इन गिलहरियों को रोज़ देखता रहता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी माने छोटी पतली डाली से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं जल्दी से, मतलब फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से उन्हें गेंद की तरह मुंह में गोल गोल घुमाकर ले जाती हैं। इस प्रकार होता है। उस समय संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। लेखक चिंतित हो उठते हैं और कैदी उन बच्चों को उठाकर उस बैरक में, मतलब उस कोठरी में ले आते हैं जहाँ हमारे लेखक रहते हैं। पांडे जी आते ही बोलते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, ना इन्हें पत्ते ये चबा सकते हैं, ना उन्हें रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब चूरा बनाकर खिलाया जा सकता है। कैसे इन्हें जीवित रखा जाएगा? तो दूसरे ने सुझाव दिया, मैंने प्रस्ताव दिया, परामर्श दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ से आएगी? बोतल से लेंगे।
फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी ना सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई। ये था पहला भाग। तो मेरे वीडियो को मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।